बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों और दोस्तों को ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत ही प्यारा अमल बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद के आने में बस चंद ही लम्हात बाकी रह गए हैं, चंद ही घड़ियां बाकी रह गए हैं। आज मैं अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक आप लोगों को बताऊंगा। ईद की नमाज से फारिग होकर सिर्फ 3 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक पढ़ लेना है। पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, पूरे भरोसे के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये बड़ी ईद है और आपका जितना भी बड़ा मकसद होगा, जितनी भी बड़ी हाजत होगी, इस बड़ी ईद के मौके पर अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देंगे। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा फजीलत वाला है। इसको आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईद पर खुशियां मनाएं, नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, लेकिन इस खुशी के मौके पर अपने गरीब मुसलमान भाइयों को कभी मत भूलें। हस्बे तौफीक उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में जरूर शरीक करें। ईद असल में है ही दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम, या दूसरे की खुशियों में शरीक होने का नाम ही ईद है। एक दफा ईद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा रहे थे कि रास्ते में कुछ ऐसे बच्चों को खेलते देखा जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों से सलाम दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए तो वहाँ एक बच्चे को उदास बैठे देखा। आपने उसके करीब जाकर पूछा, तुम क्यों उदास और परेशान हो? उसने रोते हुए जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है जो मेरे लिए नए कपड़े खरीदता, मेरी माँ नहीं है जो मुझे नहलाकर नए कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ अकेला उदास बैठा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर अपने घर तशरीफ ले गए और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, इस बच्चे को नहला दो। हजरत आयशा उस बच्चे को नहला रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक के 2 टुकड़े कर दिए। चादर का एक टुकड़ा शलवार की तरह बांध दिया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया। बच्चा जब नहलाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से फरमाया, आज तू पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाएगा बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाएगा। प्यारे आका ने यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो मुकाम आया जहां बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने देखा कि वो यतीम बच्चा जो अकेला उदास बैठा था रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधों पर सवार है, तो कुछ के दिलों में ख्याल गुजरा कि काश वो भी यतीम होते तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों की सवारी करते। यहाँ तक कि सरकार दो आलम ने उस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और फरमाया, जो शख्स यतीम से मोहब्बत करेगा उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामा-ए माल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कल रोजे क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। जितनी तौफीक हो सके अपने इर्द गिर्द गरीबों मस्कीनों की जरूर मदद करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, आपके नसीब को खोल देगा, आपके लिए हर मुश्किल काम को आसान बना देगा और कभी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। तो अल्लाह पाक का जो इसम मुबारक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ईद की नमाज के फौरन बाद आप लोगों ने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और इस यकीन के साथ पढ़ना है कि वही अल्लाह मेरी मदद करेगा, मेरे नसीब को खोल देगा, मेरी हर मुराद को पूरा फरमा देगा, हर मकसद को पूरा फरमा देगा। अल्लाह पाक का वो इसम मुबारक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल बाकी। अल बाकी इस इसम मुबारक को या बाकी भी पढ़ा जा सकता है, या बाकी, या बाकी इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है और
الباقی الباقی اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک بہت ہی عظیم اسم مبارک ہے۔ اس کی برکتوں سے، اس کے ذکر سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، مشکل کام آسانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اگر آپ لوگ اس کو صرف 3 مرتبہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے اس اسم مبارک کے وسیلے سے، اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے میرے ہر مقصد کو پورا فرما دے، ہر مراد کو پورا فرما دے، میرا نصیب میرے لیے کھول دے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار، وہ مالک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ پیارے بھائیو، عید کا دن ہے، عید کا موقع ہے، یہ عمل آپ لوگ چھوڑ مت دینا، ضائع مت کر دینا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال بعد ملتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس عمل کو پڑھنے سے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہر مراد میں، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔